आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक ना। अब लिखेंगे, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती हैं तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे अच्छा स्रोत समतल दर्पण है। समतल दर्पण जो है प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे एक अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का ये सही तरीके से नियमों का पालन करता है। ठीक है, प्रकाश से जिस तरह ये एक तरह के दर्पण है, समतल एक तरह के दर्पण है। समतल दर्पण के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, एक सतह को वो क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। और एक तरफ को हम लोग बोलते हैं रज्जित सतह। रज्जित सतह है। ये एक रज्जित सतह किसी धातु का लेप चढ़ा होता है और धातु का नाम है पारा या चांदी। पारा या चांदी का इस पर लेप चढ़ाकर और इसके ऊपर एक गाढ़े लाल रंग की परत चढ़ा दिया जाता है। इस पर गाढ़े लाल रंग की एक परत चढ़ा दी जाती है ताकि किसी को देखने से ये पता ना चले कि ये किसी धातु की लिप चढ़ी है, ठीक ना। ये प्रकाश की किरणों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से रोकती है। ये जो रज्जित सतह है प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से रोकती है। हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। अब इसके प्रकाश के परावर्तन जानने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। कोई न कोई चीज के लिए एक नियम होती है, घटना होती है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम जानने से पहले हम देखेंगे कि इनकी किरण की घटना के बारे में। किरण की घटना के बारे में जानेंगे कि आपतित किरण, जो किरणें आपको पता है कि किसी परावर्तक पृष्ठ पर कोई किरणें कहां टकराएगी? तो प्रकाश के परावर्तक पृष्ठ की ओर। ये जो चिकनी सतह है, समतल दर्पण की चिकनी सतह का है तो इधर है, तो जो किरणें आएगी वो चिकनी सतह की ओर आएगी। जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो उस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जब कोई किरण याद रखिएगा, जब कोई किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है या परावर्तक पृष्ठ की ओर जाती है उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। और यह किरणें परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से होकर जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तन, याद रखिएगा, परावर्तित किरण कहते हैं। और इसी आपतन बिंदु से होकर सीधा एक लाइन जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन अभिलंब कहलाता है। यानी कि आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपको पता चल गया कि ये तीनों किरणें परावर्तक पृष्ठ के एक ही ओर है। कौन कौन किरण है? तो एक हो आपतित किरण जो परावर्तक पृष्ठ की ओर जा रही है, और ये परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर जाती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से होकर जो किरणें निकलती है वह परावर्तित किरण कहलाती है, ठीक है। और इसी आपतन बिंदु से जो अपने से एक लंब खींचते हैं, एक सीधी लाइन खींचते हैं, उसे अभिलंब कहते हैं। और अब याद रखिएगा कि अभिलंब और आपतित किरण, ये किरण जो पृष्ठ की ओर आ रही थी, किस पृष्ठ की ओर? तो परावर्तक पृष्ठ की ओर। जो किरण परावर्तक पृष्ठ की ओर जा रही थी उस किरण का नाम क्या है? तो आपतित किरण है। और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकरा रही थी उस किरण को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से जो किरणें निकल कर जाती है उस किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु से जो लंब खींचते हैं उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं।
लंब कहते हैं। अब आ जाएंगे पॉइंट दूसरा में कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो स्पेस होता है, जो चाप होती है, उसे क्या बोलते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण, जो लौट कर जा रही किरण, इस किरण को और अभिलंब से तुलना किया जाए तो इनके बीच जो दूरी होगी, इस दूरी को, इस चाप को हम लोग क्या कहेंगे? तो परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण कहेंगे। इन घटना के बारे में जानने के बाद अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिख सकेंगे। कैसे? तो पहले किरणों के आधार पर और तब उसके बाद आपतन कोण के आधार पर। इन कोणों के आधार पर, एक नियम इनके कोणों के आधार पर है और एक नियम इनके किरणों के आधार पर है। कैसे? तो लिखेंगे, आपको पता चल गया, एक किरण हो गया, एक किरणों के आधार पर इसको परिभाषित करना है और एक बार उसके आपतन इसके कोण के आधार पर साबित करना है। तो देखेंगे, ये जो अभिलंब है इधर से समान दूरी पर होती है और ये भी इधर से सामान्य दूरी पर होती है, इसलिए आपतन कोण को I से डिनोट कहा जाता है और परावर्तन कोण को R से डिनोट किया जाता है। यानी कि आपतन कोण का छोटा नाम I है और परावर्तन कोण का छोटा नाम R है। अब लिखेंगे क्या? तो कुल लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। प्रकाश के देखेंगे, एक नंबर में देंगे किरण के आधार पर। तो पहला किरण का नाम क्या है? तो आपको पता है कि किसी सतह की ओर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जिस सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आप जानते हो कि इस लाइन पर अनंत बिंदु है, लेकिन जिस बिंदु पर ये किरण मिलेगी उसी बिंदु का नाम आपतन बिंदु पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखते हैं। किरण के आधार पर लिखेंगे आपतित किरण। किरण का पहला किरण का नाम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही समतल की ओर है, तीनों एक ही समतल सतह की ओर है। दूसरा पॉइंट क्या होगा प्रकाश के परावर्तन में? तो कोणों के आधार पर देंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह, तीनों एक ही समतल सतह की ओर होते हैं, समतल सतह की ओर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह की ओर होते हैं। दूसरा पॉइंट है आपतन कोण। याद रखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसीलिए हम लिखते हैं क्या यहां पर? तो कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R लिख देते हैं।